नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात करेंगे बेंगलुरु में लगे एक ऐसे मेले की जिसे देखने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एरो इंडिया का जो मेला लगा है, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, तमाम खोज पड़ताल और तमाम जो फाइटर जेट उस मेले में आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्योंकि वो मेला नहीं है, वो एक चलता फिरता एक मैदान है, एक युद्ध का मैदान है, एक कहना एक वॉर जोन है। वहाँ पर सुखोई 57 भी है, वहाँ पर F-35 भी है, जिनकी गर्जना इतनी तेज है कि सुनकर किसी के भी कान फटते चले जा रहे हैं और दिल बैठता चला जा रहा है पाकिस्तान और चाइना का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि F-35 और सुखोई 57 दोनों इस मेले में हैं और दोनों में एक होड़ सी मची हुई है कि बेहतर कौन है, कैसे इस बेहतर को साबित करें और भारत पर ये दबाव बनाएं कि भैया मेरा वाला ले लो। अमेरिका कह रहा है कि मेरा वाला F-35 ले लो, रशिया कह रहा है कि मेरा सुखोई 57 ले लो। अब भारत को ये तय करना है कि भारत F-35 ले या सुखोई 57E ले। लेकिन एक पेच आ रहा है, वो पेच है कि अगर भारत F-35 के चक्कर में अमेरिका के पास जाता है तो दोस्त रशिया नाराज हो सकता है, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि आप मेरा सुखोई 57 ले लीजिए, चलिए मत लीजिए, आप अपने यहाँ उसको बनाइए, बेंगलुरु में HL में बनाइए उसको, क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हम सुखोई को मैन्युफैक्चर कर सकें। इसलिए रशिया लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लो भाई, ताकि पाकिस्तान से कोई खतरा हो या फिर चाइना से कोई खतरा हो तो वो काम आ सके। क्योंकि पाकिस्तान के पास कान फाइटर जेट उसको मिलने वाला है, कान जो तुर्की बना रहा है और तुर्की लगभग उसका परीक्षण कर चुका है और 2027 तक ये दावा किया जा रहा है कि कान फाइटर जेट तुर्की पाकिस्तान को दे देगा। अब तुर्की और पाकिस्तान की किस तरीके से निभ रही है ये पूरी दुनिया जान रही है। और चाइना से पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे J-35 दे दीजिए, J-10 दे दीजिए, J-20 दे दीजिए, ताकि वो भारत पर चारों तरफ से घेरने का दबाव बना सके, भारत पर प्रेशराइज कर सके कि भारत के पास तो कोई 5th जनरेशन का फाइटर जेट है नहीं। लेकिन भारत शायद इस उम्मीद में है कि रशिया उसे सुखोई 57 दे दे। दोनों फाइटर जेट F-35 और सुखोई की क्या खासियत है ये मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों रणनीतिक रूप से भारत के लिए कितने अहम हैं। तो सुखोई 57 की बात करते हैं। सबसे पहले सुखोई 57 जो फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का है, रशिया के फाइटर जेट है। इसकी खास बात ये है कि ये डिफेंस के लिए बनाया गया है, यानी कि रक्षा करने के लिए बनाया गया है। और क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो उसने इसका डेवलपमेंट इस तरीके से किया है कि कोई अगर उसकी सीमा में आकर घुसता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो डिफेंस करेगा अपने एरोस्पेस का, अपने तमाम जो इलाके हैं उनकी रक्षा करेगा। और पीछा करते हुए डॉग फाइट, जिसे कहते हैं डॉग फाइट के लिए सुखोई 57 सबसे अहम फाइटर जेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर F-35 की बात करें तो F-35 अटैकिंग फाइटर जेट है, यानी कि वो अटैक करता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहते भी हैं, और वो अटैक करता है और अपने दुश्मन को निशाना साधते हुए निस्तनाबूद करता है। तमाम दोनों में खूबियां हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टील्थ इसलिए क्योंकि आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती है कि स्टील्थ क्या है। फाइटर जेट में स्टील्थ कितना अहम महत्वपूर्ण चीज़ रखता है। स्टील्थ कहते हैं कि कोटिंग, जैसे जो फाइटर जेट होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है उसे स्टील्थ बोलते हैं, और स्टील्थ दोनों का बेहतर है। यानी कि जो स्टील्थ जिस फाइटर जेट का बेहतर होता है उस फाइटर जेट को रडार भी नहीं पकड़ पाता है। रडार
रडार आमतौर पर उन जहाज़ों को दूर से पकड़कर उनको पहले से ही उनकी, जैसे किसी मुल्क में कोई जहाज़ घुसा तो रडार उसको पकड़कर उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। लेकिन जिस जहाज़ का, जिस फाइटर जेट का स्टील्स बेहतर है, रडार उस पर जाते हैं, किरणें उस पर जाती हैं तो क्या होता है, वो उनको सोख लेता है। सोखने के बाद पता ही नहीं, रिफ्लेक्ट ही नहीं होता कि ये कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ पहुंचा, और वो आपके घर में घुस आता है। तो ये तमाम खूबियां हैं F-35 में और सुखोई 57 में। अब भारत को तय करना है कि भारत F-35 ले या सुखोई 57 ले। आप इस वीडियो से कितना समझे दोनों फाइटर जेट को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपको और डिफेंस के क्षेत्र में और कोई जानकारी चाहिए इंडिया न्यूज़ के जरिए, तो आप मुझे बताइएगा। नमस्ते।